हमारी आज की कहानी है तीन दोस्तों के बारे में जिन्होंने 20 साल पहले एक आइलैंड पर कैप्सूल को गाड़ा था और फिर 20 साल बाद ये लोग उसी आइलैंड पर जाते हैं जहां उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। तो बिना किसी देरी किए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्त लारा, सूजी और गीना को देखते हैं जिन्होंने अपना बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था, लेकिन करियर को आगे बढ़ाने की वजह से ये तीनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। इतने सालों बाद लारा अपने दोस्तों से मिलती है जिनमें सूजी और गीना के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे और दोनों के बीच काफी दरारें पड़ जाती हैं क्योंकि सूजी का दावा है कि गीना ने उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया था, वो भी तब जब वो पहले से ही उससे प्यार करती थी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होती जाती है जिसके चलते सूजी वहां से जाने लगती है, पर लारा के लाख मनाने पर वो रुक जाती है। जिसके बाद ये तीनों दोस्त ब्लैक रॉक आइलैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। ब्लैक रॉक आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही में बहुत खतरनाक भी। थोड़ी देर बाद लारा, गीना और सूजी ब्लैक रॉक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जब वो अपना सामान उतारकर वहीं पर एक साथ बैठ जाते हैं और खूबसूरत नजारे को एंजॉय करा जाता है। जैसे ही वो अपने दोस्तों को टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है, सभी के चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि किसी को भी उस कैप्सूल के बारे में पता ही नहीं होता कि उसे गाड़ा कहाँ गया था। इसी बात पर लारा अपने दोस्तों को याद दिलाते हुए कहती है, तुम्हें याद है क्या, बचपन में मैंने एक खजाने का नक्शा बनाया था, शायद उसमें कैप्सूल का रास्ता होगा। इतना बोलकर लारा अपने पुराने बैग से नक्शा निकाल लाती है। जिसके बाद ये तीनों कंपास लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गीना और सूजी में दोबारा से झगड़ा हो जाता है और इस बार झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जिसमें सूजी गीना पर दोस्ती तोड़ने का आरोप लगा देती है। लारा दोनों को काफी समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं, जिससे लारा निराश होकर टेंट से दूर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लारा गीना के पास जाकर उसे समझाती है कि वो सूजी से माफी मांग ले, जिसके जवाब में गीना उससे कहती है, अरे मैं क्यों मांगू माफी, धोखा दे रहा था, मेरी क्या गलती इसमें। लेकिन लारा की बात मानते हुए वो सूजी के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक से सूजी बहुत डर जाती है और वहाँ पर तीन लड़कों को देखती है जिनमें से एक का नाम जॉन था, जिसे गीना बहुत ही अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उसका पड़ोसी था। वो जॉन के साथ उसके दो दोस्त थे जिनका नाम मैक्सी और जॉनी था। जॉन गीना को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये फॉर्मर मरीन है, तुम्हें मेरे दोस्तों से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। रात में कैंपिंग करते समय सूजी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसके चलते उसे बिल्कुल भी होश ही नहीं रहता कि वो कर क्या रही है और इसी का फायदा उठाते हुए जॉन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इधर लारा और गीना सूजी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गलत कर रही है, लेकिन सूजी रुकती ही नहीं। वो जॉन के साथ सीधे जंगल चली जाती है और वहां जाकर वो दोनों साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो समझने लगती है, वो जॉन को खुद से दूर होकर वहां से जाने के लिए कहती है। जॉन काफी गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सूजी खुद को बचाने के लिए जॉन पर हमला कर देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। सूजी के चिल्लाने की वजह से सभी वहां पर आ जाते हैं और वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जॉन की यहीं पर मौत हो जाती है। जॉन को मारते देख उसके दोस्त काफी गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक दोस्त लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता भी है, जहां जॉनी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो तीनों लड़कियों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। अगले दिन जैसे ही लड़कियों को होश आता है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। उन तीनों लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था और ऊपर से उनके चेहरे पर चोट के निशान भी साफ दिख रहे थे। वहीं मैक्सी अपने दोस्त जॉन से कहता है, इन्होंने हमारे दोस्त को मार दिया है, हमें इन लड़कियों को फौरन मार देना चाहिए। लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उसे कहता है कि रात में जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, सूजी ने अपने बचाव में आकर जॉन को मार दिया, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया भाई। साथ ही जॉनी उससे कहता है कि अगर हमने उन लड़कियों को मार दिया तो हमारे ऊपर और भी मुसीबतें आ सकती है। लेकिन मैक्सी के ऊपर तो खून सवार था, वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था किसी भी हाल में, इसलिए वो जॉनी की बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है और फिर बंदूक लेकर उन तीनों लड़कियों पर तान देता है। वो उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि तभी सूजी उससे कहती है कि तुम सिर्फ बंदी हुई लड़कियों को ही मार सकते हो, असल में तुम एक डरपोक इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमें खोल कर दिखाओ। अब यहाँ पर मैक्सी का ईगो हर्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो उन्हें खोल देता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो लड़कियां उसकी आंखों में मिट्टी डालकर वहां से भाग जाती हैं। तीनों लड़कियां अलग अलग डायरेक्शन में भागती हैं जिससे कि वो उन्हें आसानी से पकड़ ना सके। लेकिन ये आइलैंड बहुत बड़ा था और अगर वो खो गए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो सूजी के पास वो नक्शा था जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल तक पहुंच जाती है और वो सीधे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे एक शेल्टर मिलता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त वहां पर आते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था क्योंकि अगर वो देर तक रुक गए तो वो लड़के उन्हें पकड़ लेंगे या जंगली जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी लारा कहती है कि आज के लिए यहीं रुकते हैं, लेकिन कल सुबह होते ही हम नाव से यहाँ से निकल जाएंगे। सभी को ये आइडिया पसंद आता है और वो रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे अंधेरा होता है वो तीनों किनारे पर पहुंच जाती हैं और अपनी नाव को ढूंढने लगती हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन लड़कों ने नाव की रस्सी को पहले काट दिया है, जिससे नाव अब बहुत दूर जा चुकी है। इस बात से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं, उनकी खुशी गम में बदल जाती है।
तभी सूजी अपना एक नया विचार रखती है। वो कहती है कि क्यों ना हम तैरकर उस तरफ पहुंच जाएं और फिर अपनी नाव से निकल जाएं। लेकिन लारा इस खतरनाक रास्ते से सहमत नहीं होती, पर सूजी और उसकी दूसरी दोस्त इस विचार को पसंद करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो वहाँ पर धीरे धीरे रेंग कर जाती हैं ताकि वो लड़के उन्हें पकड़ न ले। वही लारा भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक लारा खड़ी हो जाती है और उन लड़कों की नजरों में आ जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उन पर गोली चला देते हैं, जिससे लारा वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गीना जानती थी कि अगर सूजी लारा को बचाने जाएगी तो खतरा और भी बढ़ सकता है, इसलिए वो फौरन सूजी को बोट की ओर इशारा करते हुए वहां से जाने को कहती है। लेकिन बोट बहुत दूर थी और इसी दौरान वो लड़के उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो पानी में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंडा पानी होने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, या तो वो बाहर निकल जाएं या फिर जल्दी से बोट तक पहुंच जाएं। तभी अचानक जॉनी की चीख सुनाई देती है। असल में वो ऊंचाई से गिर जाता है और उसकी एक टांग की हड्डी टूट जाती है। अब सूजी और गीना के पास एक अच्छा मौका था वहां से भागने के लिए, लेकिन वो एक दूसरा रास्ता चुनने का फैसला करती हैं। वो दोनों जल्दी से आइलैंड पर वापस लौट जाते हैं और अपने भीगे कपड़े को उतार कर बैठ जाते हैं, जिससे कि वो बीमार न हो सके। वहीं सूजी को लारा की बहुत याद आती है, पर गीना उसे हिम्मत देकर बहुत समझाती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। सूजी का मानना था कि वो लड़के फॉर्मल मरीन है और उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन गीना अपनी बातों पर डटी रहती है। वो सूजी को बहुत समझाती है और हौसला देती हुई कहती है कि हम हार नहीं मान सकते। अब दोनों लड़कियों के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। बस उन्हें मौका चाहिए था जिससे वो लड़कों को सबक सिखा सकें। वहीं उम्मीद की किरण के तौर पर वो अपने नक्शे की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता मिलता ही नहीं। तभी उनकी नजर टाइम कैप्सूल पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर पर था। वो दोनों फौरन दौड़कर वहां जाते हैं और उस कैप्सूल को जमीन से बाहर निकाल लाते हैं। 20 साल पहले छुपाया गया सामान अब उनके लिए एकमात्र सहारा बन जाता है। कैप्सूल में उन्हें सिर्फ एक छोटा सा चाकू मिलता है, जिससे वो काफी मुश्किल से अपनी रक्षा कर पाते। पूरी रात सूजी और गीना दोनों ही एक दूसरे को सहारा देकर अपने अपने अतीत की कड़वाहट को भुला देते हैं और साथ ही सूजी गीना को माफ कर देती है और अब दोनों मिलकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का फैसला करते हैं। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सूजी मन में ठान लेती है कि वो अपने दोस्त की हत्या का बदला लेकर रहेगी। वो जॉनी को किनारे पर पड़ा पाती है। जॉनी का पैर टूटा हुआ था और वो दर्द से करा रहा था। उसे देखकर सूजी के मन में बदले की आग और बढ़ जाती है और इस पर गीना उससे कहती है, सूजी ये सही मौका है, जाओ उसे मार दो। सूजी ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। तभी गीना उसे सारी बात याद दिलाती है कि कैसे उन लड़कों ने हमारे दोस्त लारा को मार दिया है। सूजी गीना की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और बदले की आग उसकी आंखों में साफ झलकने लगती है। वो धीरे धीरे रेंगते हुए जॉनी के पास पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से जॉनी की आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से मैक्सी को बुलाने लगता है। यहाँ सूजी उसे जल्द से जल्द मारना चाहती थी। वो जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजी उसकी पकड़ से छूटने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जॉनी की पकड़ लोहे की तरह मजबूत था और इधर गीना सूजी को मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए जाती है और उसे जॉनी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैक्सी भी अपना पिस्तौल लेकर वहां आ जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो गोलियां सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए चलाता है, क्योंकि अगर वो सही जगह निशाना लगाता तो कुछ गोली उसके दोस्त को भी लग सकती थी। अब गीना तो डर के मारे वहां से भाग जाती है, लेकिन सूजी भागती नहीं। वो बिना डरे बंदूक को उठाती है और जॉनी पर चला देती है, जिससे जॉनी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब गीना की जान खतरे में पड़ जाती है। गीना अपने जान बचाने के लिए पहाड़ के किनारे पहुंच जाती है। मैक्सी भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है। वो गीना पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि सूजी तभी अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे मैक्सी की आखिरी गोली बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैक्सी भी हार नहीं मानता। वो फौरन चाकू निकालकर गीना और सूजी को धमकाने लगता है, क्योंकि उन लड़कियों ने उसके दोस्त को मार दिया था। इधर सूजी और गीना भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो दोनों मिलकर मैक्सी पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान गीना जल्दबाजी में एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सी सूजी पर हमला कर देता है। पहले तो वो सूजी को लात घूंसों से पीटता है, फिर एक लकड़ी उठाकर उसके पीठ में घोंप देता है और सूजी दर्द से कराने लगती है। लेकिन मैक्सी फिर भी रुकता नहीं। फिर वो सूजी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन गीना पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और वो मैक्सी का गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है और लारा का बदला भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद सूजी और गीना दोनों जल्दी से अपना सामान बटोरकर सबसे पहले 911 पर कॉल करते हैं और एक बोट मंगवाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर बोट आ भी जाती है, जिसमें बैठकर दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो यात्रा करना शुरू करते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, ये तीनों इस आइलैंड पर हंसते खेलते हुए आए थे, लेकिन अब उनमें से एक की मौत हो गई थी, दूसरे की पीठ पर गहरा जख्म बन गया है और तीसरे का चेहरा बुरी तरह से कट चुका है। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते और अपनी जान बचा ही लेते हैं। कहानी में सिखाती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद